नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पटना के शिक्षक फैजल खान की। अब फैजल खान शिक्षक है या एक जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है? क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ जाने से कोई रातों रात स्टार नहीं बन जाता है, और यही एक वजह है कि लोग इन ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में बात किया था जिसमें एल्विस यादव को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था। और आजकल के उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे लोगों को अपना आइडल समझ बैठते हैं, और जब आइडल समझ बैठते हैं तो उनका हश्र क्या होता है, हम इस घटना के साथ उसको जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि शिक्षक है या जिहादी सोच है, तो एक विवाद जो खड़ा किया गया था वो इसी खान सर की तरफ से किया गया था। और यह विवाद खड़ा किया गया था जब व्लादिमीर पुतिन का एक इंटरव्यू आज तक के ऊपर वायरल हुआ था, जिसमें एंकर थी, आपको पता होगा, अंजना ओम कश्यप। और जब उस वक्त इसी फैजल खान का जो है वो एक बयान था कि अंजना ओम कश्यप व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू कैसे ले सकती है, तो सवाल यह उठता है कि जब अंजना ओम कश्यप उसका इंटरव्यू नहीं ले सकती तो फिर उसका इंटरव्यू कौन ले सकता है? अब यहां पर जब हम ये कहते हैं कि जिहादी सोच, तो अगर आप एक धर्म विशेष की बात करें तो जिहादी मानसिकता को आप कभी इग्नोर जो है वो कर ही नहीं सकते। और ये मानसिकता कितनी जहरीली है और इससे प्रभावित कौन है? आप याद करिए पहलगाम अटैक में जो भी लोग मारे गए, जिनको धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक बड़े लेवल पर रैलियां निकाली गई, कैंडल मार्च निकाले गए और घड़ियाली आंसू बहाए गए। क्यों बहाए गए? इसलिए बहाए गए क्योंकि पहलगाम घटना का इतना असर फैल चुका था कि लोग या पर्यटन जो है वो जम्मू कश्मीर जाने से डरने लगे थे, या फिर वो जाना ही छोड़ दिए थे। तो उसको, इन लोगों को लगा कि कहीं रोजी रोटी बंद नहीं हो जाए, इस चक्कर में घड़ियाली आंसू बहाए। और आप देखिए, इस वक्त जब ईरान और अमेरिका इजराइल जब वॉर शुरू हुई, तो उसी जम्मू कश्मीर की उसी आबादी ने लगभग जो है वो 600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए सोना चांदी इकट्ठा करके ईरान को भेजा गया, सहायता राशि के रूप में। तो ये लोग जो उन पहलगाम अटैक में जो लोग मारे गए थे, आखिर उनके परिवार के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? और फिर भी अगर किसी को यह लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब, तो फिर उनका जो है वो भगवान ही मालिक है। और जब हम ये कहते हैं कि भगवान ही मालिक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह सोच कैसी है। उत्तर प्रदेश का अभी वाकया जो है वो सबको याद ही होगा कि किस तरीके से एक हिंदू लड़के की बकरी ईद के दिन हलाल बकरे का जो है वो हलाल करने को दिखाने को लेकर बुलाया गया और उसका गला रेत दिया गया, उसको चाकू मारा गया, और उसके बाद की जो राजनीति शुरू हुई। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है। तो अब ये मैंने इसलिए जो है वो एक जिहादी मानसिकता और उसका डीएनए किस तरीके से काम करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि इसी फैजल खान के इंस्टीट्यूट में कितने मुस्लिम छात्र होंगे और कितने जो है वो बाकी धर्म के छात्र होंगे, आप खुद सोचकर देखिए। लेकिन आज गैर मुस्लिम जो छात्र है, विद्यार्थी है, उनके लिए ये भगवान बनकर बैठ गया। और कोशिश, एक ऐसी कोशिश, आप सोचकर देखिए कि ये लड़ाई शुरू कहां से हुई और इसको क्या रंग देने का प्रयास किया गया और सड़कों पर उतरने के लिए किसको बोला गया। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि इससे पहले भी बीपीएससी में एक भर्ती को लेकर इसी खान सर को अरेस्ट किया गया था कुछ समय के लिए, आपको याद होगा, छात्रों को भड़काने का इसके ऊपर आरोप था। तो ये खुले तौर पर एक नंगी, जिसको हम कहें कि राजनीति करने वाले लोग, अब आप इनको माफिया कहो, नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो फिर मीडिया ने जो कहा वो गलत कैसे हुआ? और ऐसा नहीं है कि अभी ये एक ही है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जो चिल्लाते हुए, गाली गलौज करते हुए
और बेहद घटिया जो है वो भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और दुर्भाग्य से वो इस देश के शिक्षक बने हुए हैं। मामला क्या था, रंग क्या दिया गया, उसमें बयानबाजी क्या की गई, और आप सोचिए कि ये तो दूसरे दिन जब परतें खुलने लगी तो उसके बाद की जो सच्चाई है, उस सच्चाई के बाद से सबके पैरों के नीचे की जो जमीन है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो दावे किए जाते हैं कि मैं बहुत कम फीस में जो है वो बच्चों को पढ़ाता हूं, और फिर इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि नंबर ऑफ जो वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा है, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, तो फिर सवाल यह होता है कि ये करोड़ों के मालिक कैसे बन जाते हैं। आप सोचकर देखिए, क्या कोई इनके लिए फंडिंग करता है या फिर इनके लिए कोई दूसरी जो है वो व्यवस्था होती है। और जब करोड़ों के मालिक है तो फिर इनको फीस लेने की जरूरत क्या है। और ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो अगर आप 1000 छात्रों के लिए भी अगर क्लास जो है वो चलाने का प्रयास करोगे तो उसके लिए बिजली का बिल और बाकी जो खर्चे हैं वो कितने होंगे, जगह का रेंट वगैरह। तो आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति फ्री में कैसे पढ़ाया जा सकता है। और अगर फ्री में पढ़ाने का अगर किसी को उदाहरण देना है तो इसी पटना की, जिस पटना की बात की जा रही है, तो फिर सुपर 30 आनंद शर्मा तो वो फीस ही नहीं लेता, वो सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाता है, और सिलेक्शन और उसका रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पैरामीटर्स है। लेकिन आज तक कभी आनंद शर्मा इस तरीके की बयानबाजी के लिए और इस तरीके की जो है वो सुर्खियों के लिए आप कह सकते हो कि कभी सुर्खियों में रहे ही नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर यह विवाद क्या था और इसकी सच्चाई क्या थी। इसकी सच्चाई यह थी कि खान सर का ये एक, जिसको आप कह सकते हो फैजल खान का पूरा प्लानिंग के तहत किया गया एक कारनामा, एक कांड था, जिसमें बच्चों को आगे करके ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो इसके कंपटीशन में खड़े थे उनको जो है वो खत्म करने की एक तैयारी थी, उनको समाप्त करने की। और ये कामयाब भी हो जाते अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता। और वीडियो जो वायरल हुआ तो पहले आती है कि सच्चाई क्या थी। जो पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट आया उसको लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर जो इसके पास में ही है, फैजल खान के सेंटर के पास में, उनका जो पोस्टर फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर खान के कुछ गार्ड और कुछ लोगों ने जो है वो पोस्टर लगा दिया और यहीं से जो है वो विवाद बढ़ गया। और जिस पास पोस्टर को वो फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी सच्चाई यह है कि वो पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के पोस्टर के ऊपर लगाए गए थे। उसके बाद में फैजल खान का एक स्टेटमेंट आता है कि 10 राउंड जो है वो गोलियां चली है। वो सच्चाई थी, हालांकि बाद में वो पलटते हुए दिखाई दिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसी फैजल खान के कहने पर इसके ही गार्ड ने जो है वो हवाई फायर किए थे। और जब गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया, पुलिस जब उठाकर ले गई तो यह सच्चाई सामने आ गई। और अब इस सच्चाई के बाद में आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसका फायरिंग से कोई वास्ता नहीं है और जिसकी शुरुआत जो है एक गैंगस्टर के रूप में फैजल खान ने की, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो जेल में चला गया। तो फिर इस फैजल खान को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए। और भारत दंड संहिता बीएनएस की जो धारा 109 है उसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें फैजल खान जो है वो नामजद आरोपी है। तो बहुत जल्द आपको गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। तो जो दाव फैजल खान चलाने चला था वो दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये वीडियो फुटेज सामने नहीं आते तो बहुत सारे सेकुलर के सूरमा इस देश के ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के साथ में उन कोचिंग सेंटर वालों को भी टारगेट करते और ये कहते क्योंकि इन सब के बीच में एक मुस्लिम टीचर है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है धार्मिक उन्माद के चलते हुए। लेकिन जो गार्ड का फायरिंग का जो वीडियो था उसने पोल पट्टी पहले ही खोलकर रख दी। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीति वालों ने इसमें जो है वो कूदने का प्रयास भी भरपूर किया, लेकिन समय ज्यादा देर जो है वो 24 घंटे से ज्यादा लगा नहीं, उससे पहले ही इस फैजल खान की सच्चाई सामने आना शुरू हो गई। और अब इस सच्चाई को और इस जिहादी मानसिकता को समझना है तो जब अपने बच्चों को यह कहें कि आप सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करें, तो आप समझिए कि अगर टकराव की स्थिति बनती है दोनों कोचिंग सेंटर के छात्रों के बीच में, तो उसमें नुकसान किसका है, छात्रों का या फैजल खान का या फिर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का जो मालिक है उसका। तो इसमें इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
और जहां मीडिया की बात की जाती है, क्योंकि सवाल अब मीडिया के ऊपर भी है। अंजना ओम कश्यप ने भले ही अपने शो में जो है वो ऐसे कोचिंग माफिया को एक्सपोज करने का प्रयास किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इन लोगों को इनवाइट कौन करता है? यही मीडिया करता है। और जहां पढ़ाई की बात आती है, तो पढ़ाई में आप देखिए एक ऐसा, ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इनको फैक्ट्स याद नहीं है, इनको पता भी नहीं है। स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अब जो है वो बोर्ड आ गए हैं, उस पर सब कुछ मेंशन होता है, सिर्फ बोलकर समझाना होता है। और यही एक वजह है कि रातों रात ऐसे टीचर जो है वो शिक्षक वो स्टार बन जाते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको जो ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब आप उनकी पढ़ाई देखोगे, आप उनका लेवल ऑफ नॉलेज देखोगे, आप उनका रिसर्च देखोगे, तो अच्छे अच्छे लोगों के नीचे, पैरों के नीचे से जो है वो जमीन खिसक जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उन लोगों को लाइमलाइट नहीं मिलती है, उन लोगों को मीडिया नहीं मिलता। खान सर को इसलिए बुलाया जाता है ताकि इनका शो जो है वो खान सर के जो फॉलोवर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो देखे और उनकी रातों रात जो है वो टीआरपी बढ़ जाए। लेकिन आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों को इसलिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि आपके सब्सक्राइबर नहीं है, आपके व्यूवर्स नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब उनका आधे घंटे का शो या 1 घंटे का प्रोग्राम होगा तो उसको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो चाहे एलविस यादव हो, फिर ये फैजल खान हो, या फिर इसी तरीके से कोई रातों रात स्टार बनने वाला कोई व्यक्ति हो। आपको याद होगा सीमा हैदर 1 महीने तक इस देश की मीडिया की सुर्खियों में रही, और उस मीडिया को जिसको इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों में भी टेलीकास्ट होते हुए। आखिर सीमा हैदर ने और सचिन ने ऐसा कौन सा कारनामा किया, इस देश के लिए क्या किया? लेकिन वो सुर्खियों में रहे, रातों रात उनको जो है वो स्टार बना दिया गया। लेकिन एक कोई दूसरा व्यक्ति, अगर कोई फौजी जो है वो सीमा के ऊपर लड़ते हुए शहीद हो जाए, तो उसकी खबर जो है वो ये चैनल वाले कितने समय के लिए चलाते हैं, और चलाते भी हैं तो उसको 1 या 2 मिनट से ज्यादा का समय ये लोग नहीं देते। इससे समझ में आता है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजनेस कर रहा है, और जब बिजनेस कर रहा है, अपनी टीआरपी के लिए काम करेगा, तो फिर इनको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कभी इनके ही, जिसको कहें कि आप सोच सकते हैं कि बैठकर जो है वो सोशल मीडिया पर गाली देते हुए नजर आएंगे। तो अब अगला आप देखिए, ज्यादा समय नहीं लगा, अगला जो नंबर किसका है आप समझ सकते हो, ये उसी व्यक्ति का है जो इस वक्त सबसे ज्यादा उछल रहा है, और बहुत जल्द वो भी इस तरीके से ही जो है वो लपेटे में आने वाला है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।